हालिया, क्या जरूरत थी वासे भाई को उसको अंदर बुलाने की? मैं तो कहती हूँ 15 कॉल करे और पुलिस को बुला लेते हैं। पागल हो गई हो क्या? दिमाग ठीक है तुम्हारा? वासे ने अगर अंदर बुलाया है तो कोई वजह ही होगी ना। मैं तो कहती हूँ अब तुम्हारा और अकरम का निकाह हो जाना चाहिए बस। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। टेंशन ले लेके मुझे तो लगता है मेरे किसी दिन दिमाग की कोई रग फट जाएगी और मैं पागल हो जाऊंगी। अकरम से क्यों? सुल्तान से निकाह पढ़वा देना। जान छुड़वानी है ना, छुड़वा ले, गला दबा दे मेरा। तुम ना चुप रहो। पागल तो नहीं हो गई हो? बाहर आदमी बैठे बातें कर रहे हैं और बाबा आवाज से है ना बाहर, संभाल लेंगे वो सब। नहीं, आप सब कुछ संभालने के काबिल नहीं बचा। वो घटिया आदमी है, उसको मैं चाहिए हूँ। उसकी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक वो मुझे बर्बाद नहीं कर देगा। फिजा, फॉर गॉड सेक प्लीज चुप कर जाओ। हमारा ना सही एटलीस्ट अम्मा की तबीयत का ही ख्याल कर लो यार। चुप हो जाओ प्लीज। जिसके ऊपर से गुजरता है ना, जो सफर करता है ना, उसे कोई पता होता है। तुम लोगों को क्या पता मैं किस पेन से गुजर रही हूँ। तुम लोग मेरी प्रॉब्लम फील नहीं कर सकते। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी अगवा हुई और तुम कह रहे हो हम फील नहीं कर सकते? हम सब घर वाले, यहाँ तक कि अकरम वासे सुबह से एक पांव पे खड़े हैं और तुम कह रही हो तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करा। और देखो इस वक्त भी सब बाहर तुम्हारी ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना, इसलिए अपने जज्बात और अल्फाज पर काबू रखो प्लीज फिजा। I'm so sorry। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त हालिया मैं क्या बोल रही हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बचा लो, मुझे ले जाएगा। तो बेटा खुद पर कंट्रोल रखो ना। मुश्किल वक्त में ही खुद पर कंट्रोल रखना होता है, वरना नॉर्मल हालात में तो सब सही चल रहा होता है। और इस मुश्किल वक्त में हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। हम तुम्हें छोड़कर तो कहीं नहीं भाग रहे। सब ठीक हो जाएगा। मैं आती हूँ। हालिया कुछ नहीं, मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा। हौसला रखो प्लीज। बहुत डर लग रहा है। तो सब बड़े खड़े हैं ना बाहर, समझाएंगे उसे, बात कर रहे हैं ना उससे। क्या चाहते हैं? फिजा से शादी करना चाहता हूँ मैं। नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। देख वासे, मेरी जिंदगी में कई लड़कियां आई, कई लड़कियां गई, लेकिन ये लड़की खास है। आज तक किसी लड़की ने मुझे तिकनी का नाच नहीं नचाया, इसीलिए मैं इसी से शादी करूंगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। वो तुम्हारे मुंह पे थूकना पसंद ना करे, तुम जैसे इंसान से शादी करेगी। तुझे जेल में डलवाया, तेरी महबूबा को उठा लिया, तू ना उस वक्त कुछ कर सका ना तू आज कुछ कर सकता है। इसीलिए ऐसी खुशफहमियां पालना छोड़ दो जो कभी पूरी नहीं हो सकती, समझे? क्यों पप्पा, गारंटी चाहिए? लेकिन फिजा तुमसे शादी नहीं करना चाहती। देखो, उसे राजी करना तो तुम लोगों का काम है। मैं एक हद तक प्यार से समझा सकता हूँ, कहीं ऐसा ना हो मुझे गुस्सा आए और मेरा मत्था घूम जाए। मत्था तो किसी का भी घूम सकता है। देख सुल्तान, मेरी बात समझने की कोशिश कर। फिजा एक जीता जागता इंसान है, कोई भेड़ या बकरी नहीं कि उसे किसी भी कुत्ते के साथ बांध दिया जाए। अगर एक लड़की तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, तुमसे बात तक नहीं करना चाहती, तो तुम उसके साथ कैसे शादी कर सकते हो? हाँ, जबरदस्ती करेगा उसके साथ? और आखिरी बार समझा रहा हूं तुम्हें, अपनी औकात में रहो। ये बकवास सुनने के लिए बुलाया था मुझे अंदर? 3 दिन, सिर्फ तुम लोगों के पास 3 दिन है। अगर चाहो तो इज्जत से लड़की की शादी मुझसे कर लो, या फिर रात चलते उठा लूंगा उसे। और क्यों बे हीरो, हमारी शादी पे शहबाला बनेगा ना? आवाज बंद कर। चौका बार बार नहीं लगता, टक्के की तेरी औकात नहीं है, मसल के रख दूंगा तेरे को। सिर्फ 3 दिन है।
क्या हुआ बाबा? फिर से कुछ हुआ है क्या? कल रात जो तमाशा हुआ था उसके असरात आना शुरू हो गए हैं। पड़ोसी आए थे पूछने कि कल कौन गेट पे आपके ढोल बजा रहा था। अब मैं क्या बताऊं? तो बाबा आप लोग घर बैठे ना, बाहर मत निकलें। और लोगों का तो फेवरेट काम होता है दूसरों की जिंदगियों में झांकना। घर कैसे बैठ जाएं? कैसे कर लें अपने आप को बंद? ऐसे थोड़ी जिंदगी गुजरेगी। आलिया ठीक कह रही है, मैं कहीं घर से बाहर नहीं जा रहा। तुम लोगों को भी मोहल्ले की औरतों से मिलने या उनकी कॉल उठाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ दिनों में लोग खुद ही भूल जाएंगे, फिर देखा जाएगा। लोग तो भूल जाएंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? वो कमबख्त मारा 3 दिन की मोहलत देकर गया है कि अपनी फूल सी बच्ची को उसके हवाले कर देंगे। हरगिज नहीं अम्मा, ऐसा सोचना भी मत। तो फिर अकरम और फिजा की शादी के लिए कुछ करो ना बेटा। अब्बा आपको क्या हो गया है? आप तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। आप तो बहुत स्ट्रांग थे, अपनी बेटियों को बूस्ट करने वाले, हौसला देने वाले। और अब आप फिजा को बोझ समझकर उसे सर से उतारकर फेंकना चाहते हैं। और आप लोगों को क्यों लगता है कि फिजा और अकरम की शादी के बाद सुल्तान बाज आ जाएगा?